नमस्कार दोस्तों। कल हमने खत्म किया था बबल्स पे। तो आज हम बबल्स में आगे को बढ़ेंगे। कल हमने दो बबल्स किए थे, दो बबल्स के दो टाइप किए थे, आ और लॉन्ग ए। ठीक है, हमने दो टॉपिक किए थे, आ और लॉन्ग ए। बताया था मैंने आपको कि इसको हमने याद कैसे करना है। इसके लिए था आ में, वी, ऑल, गो, टू। ये था हमारा फर्स्ट प्लेस। जो बबल्स था, बबल्स में जो हमारे हैवी हैवी जो बबल थे, जिनके लिए हम हैवी डॉट और डैश का यूज करते हैं। लॉन्ग बबल जो यू बोलते हैं हम, जिसको हमारे दो टाइप होते हैं, एक तो लॉन्ग बबल और एक था स्मॉल बबल। ठीक है, बबल्स दो तरह के थे, एक लॉन्ग बबल्स और दूसरा स्मॉल बबल। लॉन्ग बबल्स के लिए हम यूज करते हैं हैवी डॉट का या डैश का। तो हमने लॉन्ग बबल स्टार्ट किया था। लॉन्ग बबल्स थे हमारे आ, ए, लॉन्ग ई, ओ, ओ, लॉन्ग ओ और ऊ। ये थे हमारे लॉन्ग वॉवल्स। आ, ए, ई, ओ, ओ, ऊ। जिसको हमने याद करने का फॉर्मूला बनाया था वो है पा, पा, में वी, में लॉन्ग ए से बना में, वी लॉन्ग ई से बना वी, ऑल, गो, टू। ठीक, ये था इसको याद करने का तरीका। जो लॉन्ग वावल्स, जो हमारे लॉन्ग वावल्स होते हैं, 6 लॉन्ग वावल्स होते हैं। ठीक, टोटल वावल्स होते हैं हमारे 12। लॉन्ग वावल्स हैं हमारे 6 और स्मॉल वावल्स भी हैं हमारे 6। बात चल रही है अभी लॉन्ग वावल्स की। तो लॉन्ग वावल्स हैं आ, ए, ई, ओ, ओ, ऊ। हमने आ से रिलेटेड वर्ड्स हमने कल किए थे। मे से रिलेटेड वर्ड भी हमने कल कर लिए थे। कुछ वर्ड्स कराए थे उसमें, मे, से, पे, पेड। ये लॉन्ग बबल ए से रिलेटेड वर्ड्स हैं, मे, से, ए, पेड। क्योंकि इनमें लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, लॉन्ग ए। इसको हम जब साउंड करेंगे तो ये तो वॉवल्स जो है हमारा साउंड, साउंड बेसिस से जो शॉर्ट हैंड में क्या होता है, जो भी साउंड बोली जाती है उसको हम एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये साउंड इसमें से आ रही वॉवल्स की ए की। तो क्या बना, मे, से, पे और पेड। और इससे रिलेटेड वर्ड कुछ और भी हैं, जैसे कि पेल। लॉन्ग वावल का साउंड आ रही है इसमें, पहला कॉन्सोनेंट आ रहा है पी, उसके बाद आ रहा है वावल्स ए, पी। ठीक, बेक, बेक। ठीक, बेक, लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, बेक। इस तरह से हमारे पास 6 वर्ड्स लॉन्ग वावल्स ए के हो गए थे, जिनकी मैंने आपको आउटलाइंस यहाँ पे बताई थी कि हम उनकी आउटलाइंस कैसे बनाएंगे। एक बार मैं आपको लॉन्ग ए से दोबारा क्लियर करता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमने कॉन्सोनेंट्स जो था, उसके लिए मैंने आपको जो फिगर बताया था वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
लॉन्ग वॉवल्स की हम बात कर रहे हैं। ये मैंने कॉन्सोनेंट का डायग्राम बनाया है। ये हमारे जो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये उनका डायग्राम है। दो सर्कल बताए थे मैंने कॉन्सोनेंट्स के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अपवर्ड जाता है एल, अपवर्ड जाता है एल, डाउनवर्ड आता है आर। ये डाउनवर्ड आता है, जो सेलो कर्व है उसको हम इश या जी पढ़ते हैं। जो उसकी साउंड होती है वो इश या जी की आती है। और इसको हम मेंशन करते हैं जी एच से और एस एच से। ये है, इसको हम पढ़ेंगे एफ या वी। ये भी डाउनवर्ड्स जा रहा है। ये थे हमारे पास दो फिगर। तीसरा फिगर था, इसको हम पढ़ेंगे जो हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल कर्व है। इसको हम पढ़ेंगे एम। और इसके अपोजिट में हम इसको पढ़ेंगे एन या आई एन जी। ये मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया है। आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए इनको यहाँ पे बना देता हूँ, ताकि आपको वावल, जब हम वावल के वर्ड्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी उससे। इट्स, दी, और ये सारे जो कर्व हैं ये डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। इथ डाउनवर्ड्स जा रहा है, दी डाउनवर्ड्स जा रहा है, और इधर से एस और जेड भी डाउनवर्ड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब हम लॉन्ग वावल्स में हमारा पहला वावल्स तो हमने क्लियर कर लिया था, जो था हमारा आ। अगला हमने स्टार्ट कर दिया था, जहां पे हमने कल डिसकंटिन्यू किया था, वो था लॉन्ग ए का। लॉन्ग ए का वावल था। लॉन्ग ए से वावल से हम कैसे, पहले तो ये देखते हैं लॉन्ग ए के वावल को हम कैसे मेंशन करते हैं। लॉन्ग ए के वावल को हम मेंशन करते हैं हैवी डॉट। हैवी डॉट के लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, और मतलब हैवी डॉट के लिए हैवी डॉट या डैश होगा, उसके लिए मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा। और लाइट डॉट या लाइट डैश के लिए मैं रेड पेन का यूज करूंगा। और जैसे कोई डार्क स्ट्रोक होगा तो उसके लिए मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा, और लाइट स्ट्रोक के लिए मैं रेड पेन का यूज करूंगा। ये है लॉन्ग ए। लॉन्ग ए है, इसको हम मेंशन करते हैं। ये पहली जो बात ध्यान में रखने वाली है, लॉन्ग ए है हमारा सेकंड प्लेस वावल। ये पहली चीज बात ध्यान में रखने वाली है। जो लॉन्ग ए है वो है हमारा सेकंड प्लेस वावल। इसको हम मेंशन करते हैं डॉट से। इसको हम मेंशन करते हैं हैवी डॉट से। आगे बात समझ में? जो लॉन्ग ए है वो है सेकंड प्लेस वावल, और उसको हम मेंशन करते हैं डॉट से। अ, अब ये हमारा स्ट्रोक है। हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं जिसमें लॉन्ग ए की साउंड आती है। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो मैंने आपको अभी लिखवाए भी थे? ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लॉन्ग ए की साउंड प्रोड्यूस करते हैं? वो है मे, से, पे, पेड़, बेक। ये है लॉन्ग ए। लॉन्ग ए, लॉन्ग ए से रिलेटेड साउंड्स हैं मे, से, पे, पेड, बेक। ये है सेकंड प्लेस वावल। हैवी डॉट से मेंशन किया जाता है सेकंड प्लेस पे। और ऐसे कौन ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनमें लॉन्ग ए की साउंड आती है वो है मे, ए की साउंड आ रही है, पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है एम, उसके बाद साउंड आ रही है ए की, तो ये क्या बना? मे, से, पे, पेड़, और बेक। अब हम इनकी स्ट्रोक्स देख लेते हैं, इनकी आउटलाइन कैसे बनेंगी जब हम इनको बनाएंगे। जब इनको शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे? पहले हम स्टार्ट करते हैं मे से। ठीक। अ, मे, मे में जो पहला वर्ड है वो है आपका एम। जो मे में जो पहला वर्ड है वो है एम, और एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम जो है वो है आपका कॉन्सोनेंट। और एम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम को, ये फिगर है, एम को हम करते हैं हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक।
तो आप ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। जो एम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल कर्व से। एक वर्ड और लिख देता हूं मैं इसमें, वो है एम। अच्छा, ये है मे। मैंने आपको पहले एक नोट्स लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको लिखवाया था जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर वो अगर वावल, कोई भी वावल चाहे वो लॉन्ग लॉन्ग वावल है या शॉर्ट वावल है, अगर वो कॉन्सोनेंट से पहले आता है, अगर वो कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तो उसको, तो वावल जो होगा वो स्ट्रोक से पहले रिप्रेजेंट होगा। मीन्स अगर हमारे पास, मानो ये स्ट्रोक है हमारा पी का, ये हमारा स्ट्रोक है पी का, अगर कोई ऐसा वर्ड आता है, जैसे एक वर्ड आया एप, एप, ठीक, एप, ये हमारा है वर्ड एप। ये क्या है, ए किसकी साउंड आ रही है, लॉन्ग ए की साउंड आ रही है। तो पहला क्या आ रहा है, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है वावल से। जो वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग ए से, ठीक। और ए के लिए कौन सा वावल लगाते हैं, हैवी डॉट का लगाते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसका है, पी का है। तो हम पहले वावल्स को लगाएंगे, ठीक है, सेकंड प्लेस पे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो लॉन्ग ए है वो हमारा सेकंड प्लेस वावल है, और उसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड प्लेस पे। और जो सेकंड प्लेस का स्ट्रोक होता है, जो स्ट्रोक होता है, अगर वावल उसमें सेकंड प्लेस का लगा है, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ वावल अगर सेकंड प्लेस का लगा है, तो वो कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट होगा। अगर वावल फर्स्ट प्लेस का है, तो कॉन्सोनेंट अबव द लाइन रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर वावल, अगर जो वावल है आपका वो अगर फर्स्ट प्लेस का है, तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो अबव द लाइन रिप्रेजेंट होगा। अगर वावल सेकंड प्लेस का है, तो वो ऑन द लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। अगर वावल थर्ड प्लेस का है, तो जो जो स्ट्रोक जाएगा वो आपका थ्रू द लाइन जाएगा। मीन्स जो आपका नोट पैड की जो लाइन होगी वो उसको क्रॉस करेगा, ठीक। तो आपका स्ट्रोक जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। वावल की रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्लेस बताया था मैंने आपको, सेकंड प्लेस बताया था, थर्ड प्लेस बताया था। कैसे बताया था, पोजीशन जो बताई थी मैंने आपको, वो इस तरह से बनाई थी। अगर वावल पहले आता है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा फर्स्ट प्लेस पे, ठीक, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेस। और अगर वावल कॉन्सोनेंट्स के बाद में आता है, अगर वावल कॉन्सोनेंट के बाद में आता है, जैसे कि इसमें आया है मे में, पहले एम आया है कॉन्सोनेंट, उसके बाद ए की साउंड आ रही है मे, ठीक, तो वावल कहाँ पे लगेगा, कॉन्सोनेंट के बाद में। इसी तरह सेम सेकंड प्लेस के लिए भी, और इस तरह थर्ड प्लेस के लिए भी। तो हम आते हैं मे पे। मे है, सेकंड प्लेस वावल लगा है, ए की साउंड आ रही है, ए क्या है, सेकंड प्लेस वावल है। और ए से पहले क्या आया है, एम आया है, तो एम कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ऑन द लाइन पे। क्यों रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो इसके साथ वावल लगा है वो सेकंड प्लेस वावल है, और सेकंड प्लेस वावल कहाँ पे आता है, ऑन द लाइन पे आता है। तो सेकंड प्लेस वावल, और रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे एक को, इसके ऊपर। तो ये क्या बन गया, मे, ठीक। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा तो ये बन गया मे, ठीक है, ये बन गया मे। एम, और एम के बाद साउंड आ रही है ए की, तो ये बन गया मे। इसी तरह से आएगा वर्ड से। कौन सा वर्ड आया, से, ऑन द लाइन आएगा से। एक चीज और बाद में ध्यान रखना, जो एम का स्ट्रोक बनेगा वो लाइट स्ट्रोक बनेगा। जो एम का जो स्ट्रोक बनेगा वो लाइट स्ट्रोक बनेगा। तो ये बन गया आपका मे। एस का स्ट्रोक बनता है वो भी लाइट बनता है। और जो ऑन द लाइन आएगा एस, क्यों, क्योंकि एस पहले साउंड हो रहा है, उसके बाद लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, तो एस बना पहले, फिर उसके साथ बबल लगा उसके पीछे, तो क्या बन गया, से। इसी तरह आएगा पे। पे क्या है, लाइट स्ट्रोक है, पे क्या है, लाइट स्ट्रोक है। और जो उसमें साउंड आ रही है वो ए की साउंड आ रही है। ए क्या है, ए क्या है आपका, ए लॉन्ग ए है, जो सेकंड प्लेस वाला है, तो क्या लगेगा उसके अंदर, ये बन गया पे, ठीक। अच्छा,
जो भी बच्चे मुझे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, वो उनको किसी भी तरह का कुछ डाउट है तो वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो कीजिए और आपको जो भी डाउट है आप सीधे वेबसाइट पे आइए और वहां पे आके मुझसे चैट कीजिए। आपको किसी की तरह भी डाउट जो होगा वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए उस लिंक को फॉलो करिए और अपने डाउट मेरे से आके क्लियर कीजिए चैट के थ्रू। ये मे है, से है, पे है। अगला वर्ड क्या है हमारा? एम। एम। ठीक, अगला जो वर्ड है वो है एम। जैसी बात है, साउंड किसकी आ रही है? पहले ए की आ रही है, तो पहले क्या लगेगा? वावल लगेगा। वावल किसका लगेगा? सेकंड पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे लगेगा। ए के बाद कौन सी साउंड आ रही है? एम की आ रही है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। कैसा कॉन्सोनेंट है? लाइट स्ट्रोक आता है। तो ये बन गया हमारा एम। ठीक है, ये बन गया हमारा एम। में से पे एम। ठीक। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कॉन्सोनेंट जिसमें वावल की साउंड पहले आ रही है और एम कॉन्सोनेंट जो है वो बाद में आ रहा है, तो क्या बन गया? एम। इसी तरह से अब अगला वर्ड जो मैं लूंगा यहाँ पे लूंगा ए पेड का। ठीक, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल वर्ड कर लिए, अब थोड़ा ज्वाइनिंग से भी रिलेटेड वर्ड कुछ कर लेते हैं, तो हम वर्ड पे आते हैं पेड पे। पेड कैसे ज्वाइन है? क्योंकि इसमें पी भी है एक कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट डी भी है और उन दोनों के बीच में वावल आया है ए का, तो क्या बन गया? पेड। पे ए डी। इसमें आपको मैंने पहली क्लास में इंट्रो में पढ़ाया था कि इसमें वर्ड को कोई भी वर्ड होता है उसके साउंड को डिफरेंशिएट करना होता है। पहले पी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा। कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। वर्ड क्या था हमारे पास? पेड। अब यह है सिंपल लॉन्ग हैंड। इंग्लिश में जो लिखते हैं हम उसको बोलते हैं लॉन्ग हैंड। ये इंग्लिश में लिखा हमने तो इसको हम पढ़ेंगे लॉन्ग हैंड में पेड। इसको हमने अब शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि हम उसकी साउंड पे जाते हैं, वर्ड्स की साउंड पे जाते हैं। तो इसकी साउंड क्या आ रही है? पहले पी आया है। ठीक, फिर उसके बाद ए, लॉन्ग ए की साउंड आ रही है। पहले पी आया, फिर लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, तो क्या बन गया? पे ए। पी के साथ अगर लॉन्ग ए जोड़ेंगे तो क्या साउंड बन जाएगी? पे। उसके बाद आ रहा है डी। डी। ठीक है, ये ए आई को हम पढ़ेंगे ए और उसके बाद साउंड आएगी डी की, तो क्या बन गया? पेड। ये बन गया पेड, जो वर्ड बना आपका वो क्या बन गया? पेड। अब तो हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। अब इसकी आउटलाइन बनाने के लिए पी क्या है? ये जो पी है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। कैसा कॉन्सोनेंट है? लाइट कॉन्सोनेंट है। कैसे बनता है आपको मैंने पूरा क्लियर कर रखा है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैंने वहां पे डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये पी है। पी के साथ ए जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या ध्यान रखना है? पी के साथ डी भी जुड़ा हुआ है। मैंने आपको एक क्लास कर इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको वर्ड्स की ज्वाइनिंग करानी सिखाई थी। मीन्स जो कॉन्सोनेंट थे उनकी ज्वाइनिंग बताई थी। तो ज्वाइनिंग करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान में रखना है, जब हम दो कॉन्सोनेंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो हम अपनी पेन को बिल्कुल भी नहीं लिफ्ट करेंगे। पेंसिल जो हमारे पास होगी, मैंने आपको पेंसिल रेफर करी थी अप्सरा। ठीक है, आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाके उस अप्सरा पेंसिल को ले सकते हैं और अप्सरा स्टेनो पेंसिल जिसका नाम है पेंसिल का। और बुक फॉलो करने के लिए कहा था मैंने आपको न्यू पिटमैन इरा। आपको शॉर्ट हैंड के लिए जो बुक फॉलो करनी है वो है न्यू पिटमैन इरा। ये बुक है आपकी, इसको आपको फॉलो करना है। पेंसिल फॉलो करनी है आपको अप्सरा स्टेनो पेंसिल। ठीक है, अप्सरा स्टेनो पेंसिल वो आपको फॉलो करनी है। अच्छा, जब आपने नोटपैड में अ, आप इन स्टॉक्स को लिखेंगे तो आपके पास ज्वाइनिंग आएगी कॉन्सोनेंट्स की। ये पी है और पी के साथ हमको डी जोड़ना है। पी पहले ही हमने साउंड से देख लेना कि उसमें साउंड कौन सी आ रही है। उसमें साउंड आ रही है जब ए की साउंड आ रही है। अब ए की साउंड आई तो जाहिर सी बात है सेकंड प्लेस वावल है। ए क्या है? सेकंड प्लेस वावल है।
कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ऑन द लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। अब दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं हम तो उसमें आपस में पेन लिफ्ट नहीं करते। मीन्स अगर हमारे पास पेड़ बनाना है तो पी और डी को बनाते वक्त हम अपना हाथ बिल्कुल नहीं उठाएंगे, एक बार में ही हमको बनाना है। ठीक, मेरे पास यहाँ पे इसमें तो मैं पेंसिल यूज नहीं कर सकता ना, तो इसको मैंने मार्कर लिया हुआ है, लाइट के लिए मैंने पी लिया हुआ है, डी को हम ज्वाइन करते हैं डार्क के साथ, डी को हम ज्वाइन करते हैं डार्क डी, डी का जो स्ट्रोक बनता है वो डार्क डी। तो पेड़ बन गया। पेड़ कैसे बना, ये सेकंड प्लेस वाला है, पी के साथ सेकंड प्लेस वाला रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा तो पीछे लगेगा। ये बन गया पी और डेट, पे बन गया और डी, पेड़। ये बन गया हमारा एक वर्ड बन गया पेड़। ठीक, अब हम जब पेंसिल से इसको बनाएंगे तो हमको बनाना क्या है, पेंसिल को लाइट चलाना पी में और सीधे ज्वाइन करना है डी के साथ। पेंसिल को पहले पी बनाना है फिर साथ में डी को ज्वाइन करना है। बिल्कुल भी पेंसिल से बनाते वक्त, पेंसिल से आउटलाइन को बनाते वक्त अपनी पेन बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करनी है। अपनी जो पेंसिल है आपकी, उसको आपने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करना है, मतलब उठाना नहीं है पेंसिल को। जब आप दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हो, पहला वर्ड्स जहाँ पे, पहला कॉन्सोनेंट जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके साथ नेक्स्ट कॉन्सोनेंट को उसी के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पेड़। तो ये कुछ वर्ड करा दिया मैंने लॉन्ग ए से रिलेटेड। अब अगला जो वर्ड आया, हमने क्या क्या क्लियर किया, आ क्लियर किया, लॉन्ग ए वावल में आ क्लियर किया, फर्स्ट प्लेस वावल था जो, ये कौन सा प्लेस था, फर्स्ट प्लेस वावल था। डॉट किससे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस वावल था लॉन्ग ए, इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आया हमारा लॉन्ग ई, आ में वी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था पा में वी, वी, वी में किसकी साउंड आ रही है, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है। तो लॉन्ग ई क्या है हमारा, लॉन्ग ई है हमारा तीसरा कॉन्सोनेंट, जो लॉन्ग वॉवल, जो लॉन्ग कॉन्सोनेंट लॉन्ग वॉवल है वो लॉन्ग ई है। ये कहाँ पे आएगा, इसको भी हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो लॉन्ग ई है उसको भी हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है आपको ये डॉट नजर ना आ रहा हो, ये डॉट हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो। मैं एक बार इसको दोबारा फिर से बना देता हूँ डॉट को। हैवी डॉट, डॉट तो ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो डॉट ये फर्स्ट पे मेंशन करेंगे, लॉन्ग ए सेकंड प्लेस वावल है और लॉन्ग ई थर्ड प्लेस वावल है, हैवी डॉट से मेंशन करते हैं तो थर्ड प्लेस वावल। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब लॉन्ग ई पे आए हम, ठीक है। अभी हमारा दो क्लियर हुए, तीसरे की बारी है लॉन्ग ई की। तो हम लॉन्ग ई से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं उनको करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग ई जो है, अब हम उससे रिलेटेड वर्ड करते हैं। लॉन्ग ई से जो हमने, जिससे याद करने का जो तरीका बनाया था वो था वी। तो हम पहले वी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम वी से ही स्टार्ट करते हैं। Perfect. पहला वर्ड था हमारा वी। वी को मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम वी को कैसे मेंशन करते हैं। वी को हम मेंशन करते हैं 33 डिग्री अबव, ये बना वी। इसको हम पढ़ते हैं डब्लू, ठीक है। और इसको साउंड जाता है वे का, इसका साउंड जाता है वे का। अगला था ये, ये, और इसका साउंड आएगा, इसको बनाएंगे हम बिल्कुल अपोजिट, और इसकी साउंड आएगी ये, इसकी साउंड आएगी ये बन गया अपोजिट, बिल्कुल वी के अपोजिट में, ठीक है। तो हम वी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस में क्या होता है, हम कॉन्सोनेंट को लाइन से ऊपर लेके जाते हैं। थर्ड प्लेस में क्या होता है, सेकंड प्लेस में होता है लाइन से ऑन द लाइन पे रखते हैं। थर्ड प्लेस में कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम थ्रू द लाइन नहीं ले जा सकते, मीन्स उनकी वो शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह होती हैं। तो वी भी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म के बारे में आगे आपको बताऊंगा
कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती है क्या नहीं होती, जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज के बारे में, अभी मैं आपको बेसिक वावल और कॉन्सोनेंट से रूबरू करा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज करते वक्त। तो हम आते हैं वी पे। वी को हम बनाते हैं ऑन द लाइन पे, वी। अब पहली एक चीज मैंने आपको और बताई थी पोजीशन के वक्त, जब मैंने आपको पोजीशन के बारे में बता रहा था, वावल की पोजीशन के बारे में बता रहा था, जब मैंने कल क्लास स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको सबसे पहले वावल की पोजीशन के बारे में बताया था। तो वावल की पोजीशन कैसे होती है, जब हम अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं, कोई भी स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक होता है, मीन्स अगर हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक, जैसे कि आर, जैसे कि वी, जैसे कि वाई, इनको हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो हम जहां से इसका अप्रोच क्या होता है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मीन्स बॉटम में सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पावर लगेगा ऊपर को ले जाते वक्त, सेकंड प्लेस पावर हमेशा की तरह मिडिल पे ही आएगा, और टॉप पे आएगा थर्ड प्लेस पावर। ये कौन सा है, अपवर्ड स्ट्रोक की बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था अपवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में, कि हम उनकी पोजीशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट प्लेस बबल ऑन द लाइन लगता है अपवर्ड स्ट्रोक्स में, मिडिल में लगता है सेकंड प्लेस वाला, और थर्ड प्लेस वाला लगता है बिल्कुल लास्ट में जाके, ऊपर जाके, टॉप पर जाके, ठीक। तो ये बता दी थी मैंने इसकी पोजीशन। तो वी है, ये तो एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। अगर हम इसको लगाना चाहें तो इसकी बबल यहाँ पे प्लेसिंग यहाँ पे होगी, वो भी हैवी डॉट से। अब हम आते हैं वर्ड्स पे, लॉन्ग ई से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ये है बी टी, बी टी, कुछ वर्ड्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बी टी जी, और फी, और डी। ये चार पांच वर्ड्स हैं हमारे पास, किससे रिलेटेड, लॉन्ग ई से रिलेटेड हमारे पास पांच वर्ड्स हैं, बी टी जी फी और डी। अब मैंने आपको बताया था थर्ड प्लेस ओवर है, लॉन्ग ई क्या है, थर्ड प्लेस वावल है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड प्लेस पे। तो बी कहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या होता है, पोजीशन में क्या होता है, थर्ड प्लेस में क्या होता है, कि जो कॉन्सोनेंट्स होता है वो थ्रू द लाइन चले जाता है थर्ड प्लेस में। अगर उसके साथ वावल थर्ड प्लेस का लगा है तो कॉन्सोनेंट्स थ्रू द लाइन चले जाता है। तो ये क्या था, बी। तो लाइन कहाँ पे चले जाएगा, थ्रू द लाइन बी बनेगा, बी जो बनेगा आपका कॉन्सोनेंट्स जो है बी, वो थ्रू द लाइन बनेगा, डार्क बनेगा, और उसके साथ आएगा हैवी डॉट जो बी के बाद लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो वावल की साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रही है। अगला वर्ड है टी। सेम सेम चीज हम फॉलो करेंगे टी में। टी में हम सेम चीज फॉलो करेंगे, टी का जो है वो थ्रू द लाइन जाएगा, जो टी का जो स्ट्रोक है वो 90 डिग्री थ्रू द लाइन जाएगा। ये बना टी। प्लेसिंग कहाँ पे होगी, हैवी डॉट से होगी और बिल्कुल लास्ट पे होगी, तो ये बन गया टी। आप मैं आपको यहाँ पे जो भी आउटलाइन करा रहा हूँ, आपने हर आउटलाइन की, एक आउटलाइन की कम से कम पांच पांच छह छह लाइन प्रैक्टिस करनी है। और जल्दी ही मैं आपको इन वर्ड्स की पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस उन पीडीएफ में कर सकते हैं, ठीक। तो ये है, अगला वर्ड है जी। जी, जी की साउंड आती है जे के, जे से जी की साउंड आई, ठीक। जे को हम पढ़ते हैं जी, ये बताया था ना, चे, सी एच को चे पढ़ते हैं और जे को जी पढ़ते हैं। तो जे पढ़ते हैं उसको, तो साउंड किसकी आ रही है, पहले जे की आ रही है, बना जी है, लेकिन इसको जी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जे। जे साउंड मैंने आपको बताया था ना कि जी जो है वो शॉर्ट एंड में है, जो साउंड पे जाएंगे हम बेसिकली,
तो ये है जी। जी जाएगा थ्रू द लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रोक से थ्रू द लाइन गया, वावल लगेगा हैवी, तो ये बन गया जी। आपको किसी तरह का भी डाउट होगा तो आप सीधे वेबसाइट पे जो सोशल मीडिया पे एक लिंक दिया है उस लिंक को फॉलो कीजिए, उस लिंक को फॉलो करके आके सीधे मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला वर्ड है फी। एफ कैसा बनता है? राइट बनता है, थ्रू द लाइन जाएगा क्योंकि साउंड आ रही है लॉन्ग ई की। लॉन्ग ई कैसा है? थर्ड प्लेस वावल है, तो कहाँ पे मेंशन करेंगे? बिल्कुल लास्ट पे, ये बना फी। एफ के बाद आएगा साउंड, तो एफ के बाद देगा वावल फी। सेम इसी तरह आएगा डी, ये गया डी थ्रू द लाइन, डार्क हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, सॉरी वर्टिकल स्ट्रोक, और लॉन्ग ई, ये बन गया डी, सॉरी हैवी स्ट्रोक आएगा यहाँ पे, हैवी डॉट आएगा तो ये बन गया डी। तो इस तरह से मैंने आपको लॉन्ग ई से रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स करा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग ई का तो हमारा खत्म हुआ। ठीक, आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मैंने आपको बता दिया है कि आप वो लिंक को फॉलो कीजिए जहां भी आप मेरे को देख रहे हैं, और आप मेरे से आके अपने डाउट क्लियर कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अभी तक हमने तीन क्लियर हो गए हैं, तीन वावल हमने क्लियर किए हैं। डॉट वाले जो हैवी डॉट वाले हैं वो तीन वावल क्लियर किए हैं, जो जिनमें हैवी डॉट लगता है और उनकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से है, आ ए ई। तो सेंटेंस से बना पा मे बी ऑल। ऑल। तो अगला जो वर्ड है हमारा पास, जो हमारा फोर्थ, सॉरी, जो हमारा जो फोर्थ कॉन्सोनेंट है वो है हमारा ओ का। किसका है? ओ का। ओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लगता है हमारा फर्स्ट प्लेस पे। ठीक, जो ओ है, ओ, ऐसे वर्ड्स जिनमें ओ की साउंड आती है उनमें लगता है हैवी डॉस, हैवी डैश लगता है, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट प्लेस पे। तो अब मैं ओ से लेके कुछ वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ प्रैक्टिस। क्या टॉपिक है? ओ का। ओ कैसा है? हैवी डैश है, फर्स्ट प्लेस वावल है, फर्स्ट प्लेस वावल है, हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट प्लेस वावल है। अब ओ से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो ओ से रिलेटेड, ओ से आते हैं? अब ऐसे वर्ड्स हैं जैसे पॉ, 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 पी और ओ। ओ की साउंड आ रही है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैवी डैश से। अगला वर्ड आ गया पॉल। ठीक, पॉ, पॉल। पॉल में भी साउंड आ रही है ओ की, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है पी, उसके बाद साउंड आ रही है ओ की, तो क्या बना? पॉल। आ, ये बना टॉल, टॉल। ये बना टॉक। ठीक, पहले हम ओ से रिलेटेड चार वर्ड करते हैं। ये जो चार वर्ड, अच्छा मैं आपको जितने भी वर्ड्स करा रहा हूँ इन वर्ड्स की आपने 6 लाइन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वर्ड समझ में आ पाएंगे। ठीक, तो आप भी प्रैक्टिस कर लेना इन वर्ड्स की। वर्ड्स है पॉ। अब पोजीशन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्लेस वावल लगेगा तो अबव द लाइन, कॉन्सोनेंट अबव द लाइन आएगा। सेकंड प्लेस होगा तो ऑन द लाइन आएगा, और थर्ड प्लेस होगा थ्रू द लाइन जाएगा कॉन्सोनेंट। और प्लेसिंग भी उसी हिसाब से होगी। फर्स्ट प्लेस है तो कॉन्सोनेंट के सबसे ऊपर, सेकंड प्लेस अगर सेकंड प्लेस वावल है तो कॉन्सोनेंट के एकदम मिडिल पे, और थर्ड प्लेस वावल है जो कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक जो हमने बना रखा है उसके एकदम नीचे बॉटम पे जाके उस वावल को हम मेंशन करेंगे, चाहे वो हैवी डॉट हो चाहे वो हैवी डैश हो, या लाइट डॉट या लाइट डैश हो। अभी हम हैवी डॉट और डैश की बात कर रहे हैं, जो हमारे लॉन्ग वावल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वर्ड्स था हमारे पास ऑल, ओ, ओ से बना पॉ, पॉ, पॉ है, फर्स्ट प्लेस वावल है। ठीक, तो जैसी बात है अब द लाइन आएगा स्ट्रोक, पी बना, उसमें तो प्लेसिंग कहाँ पे होगी? जैसी बात है
पी पहले आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे डैश लगेगा सबसे ऊपर, तो ये बन गया पौ। अच्छा, अब मैंने ये जो पी है ना, इसको पी को हम मेंशन करेंगे लाइट से। क्यों मेंशन करेंगे? क्योंकि भैया जो पी का जो स्ट्रोक बनता है वो लाइट स्ट्रोक बनता है। तो पी, और उसके साथ हमने फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया ओ, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है? पॉ की साउंड आ रही है, पॉ। इसको हम जब पढ़ रीड कर रहे हैं तो साउंड आ रही है पॉ, ओ की साउंड आ रही है। और ओ कौन से साउंड का प्लेस का वावल होता है? फर्स्ट प्लेस वावल होता है, लॉन्ग वावल होता है, और हैवी डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पॉ। अगला वर्ड है पॉल। थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये बना हमारा तौल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हैवी डॉट है, और ऑब्वियसली वही साउंड है, ओ की साउंड आ रही है, ऑल। दो कॉन्सोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं, एक पी जुड़ रहा है एक एल जुड़ रहा है, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा सबसे ऊपर। ये बन गया पॉल। अगला वर्ड है हमारे पास टॉल। टॉल टॉल टॉल। तो कैसे बनेगा? अब द लाइन बनेगा टी। टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट से, लाइट स्ट्रोक है, और बन गया टॉल। एल भी लाइट बनेगा, तो ये बन गया टॉल। अब द लाइन हैवी डैश, ये बन गया टॉल। अगला टॉक। अगला वर्ड है टॉक। ऑक, ओ, ओ की साउंड आ रही है, टॉक, ऑक, टॉक। तो इसमें वर्ड अब आएगा टी और के, टी और के। दोनों लाइट स्ट्रोक है, तो दोनों को लाइट से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टी और के दोनों लाइट स्ट्रोक है, तो दोनों को मैंने एक साथ ज्वाइन किया हुआ है और एक दोनों के लिए लाइट स्ट्रोक बनाया है। वावल आएगा फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि साउंड आ रही है ओ की। साउंड किसकी आ रही है? ऑब्वियसली ओ की आ रही है। कैसे पता चला? पहले टी पढ़ रहे हैं, फिर हम ओ पढ़ रहे हैं, फिर हम के की साउंड निकल रही है मुंह से। देखो, टॉक, ओ, टी के बाद ओ की साउंड आ रही है, फिर आ रहा के, तो ये बन गया टॉक। टी के, तो फर्स्ट प्लेस पावर ये बन गया टॉक। तो अब ऑ से रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए। ठीक, बाकी कुछ वर्ड्स आपको बनाने हैं, ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं जो ऑ से रिलेटेड हैं, और फिर आप उनको यहाँ पे मेरे को दिखा सकते हैं कि वो वर्ड सही है कि नहीं है। आप यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में उनको डालिए, ताकि मैं चेक कर पाऊँ उनको कि आपने जो ऑ से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपने सही बनाए हैं नहीं बनाए हैं। आप कमेंट बॉक्स में उनको डाल सकते हैं। ऑ से रिलेटेड जो जो भी वर्ड्स आपने ढूंढे हैं बनाए हैं, मैं उनको चेक कर लूंगा कि आपने वो सही की बनाए हैं कि नहीं बनाए। अ, तो और से रिलेटेड खत्म हुआ। अब हम अगले 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 वावल्स पे आते हैं। जो अगला लॉन्ग वावल है हम उस पे आते हैं। आपने हर एक वावल को अच्छे से करना है। अच्छे से मतलब उस एक एक वावल को ध्यान में रखना है कि उसकी प्लेसिंग कहाँ पर है। कौन, अगर लॉन्ग ए है तो उसको कहाँ प्लेस करते हैं, उसको हम सेकंड सेकंड प्लेस में पोजीशन करते हैं, और कॉन्सोनेंट को भी हम सेकंड प्लेस पे लेके जाते हैं। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वर्ड को पहचानना। जिस साउंड से हम वर्ड को बनाएंगे वो हमारे लिए वर्ड के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमने वो वर्ड एक्चुअल में जो सुना था वही बनाया है या नहीं बनाया है। तो इसलिए साउंड का बहुत ध्यान रखना है, और एक एक वावल आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक वावल अच्छे से करा रहा हूँ। तो ये बना ऑल। ठीक, चार वावल हमारे क्लियर हुए लॉन्ग हैंड के, सॉरी शॉर्ट हैंड के चार वावल क्लियर हुए, जो लॉन्ग वावल से। एक दो तीन चार। अब बचे हमारे पास दो, दो वॉवल्स बचे हैं। पा में वी, पा में वी, और गो, ओ। अब तो आया हमारा वर्ड, अगला वर्ड ओ। ओ, लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ का वॉवल आया। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैवी डैश से। कहां पर आएगा? सेकंड प्लेस पे आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये है लॉन्ग ओ। लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डैश से, और ये आता है सेकंड प्लेस पे। अब हम आते हैं लॉन्ग ओ के। तो लॉन्ग ओ क्या बताया मैंने आपको? सेकंड प्लेस वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल है,
किससे रिप्रेजेंट करना है? हैवी डैश से रिप्रेजेंट करना है। सेकंड प्लेस वावल है, हैवी डैश से रिप्रेजेंट करना है इसको। तो हम इससे रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लॉन्ग ओ से बनते हैं, उनसे एक बार रूबरू होते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉन्ग ओ से बनते हैं? ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि डोर हो गया। अब कंफ्यूज मत होना, इसमें डबल ओ आ रहा है, तो इससे आप आगे एक वावल और आएगा ऊ का, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा था आपको? वर्ड्स की साउंड पे जाना है। मीन्स वर्ड क्या साउंड, कौन से वावल की साउंड प्रोड्यूस करनी करता करता है, उस पे हमको जाना है, ना कि उस पे लिखा क्या है उस पे। हमको लॉन्ग हैंड पे बिल्कुल नहीं जाना, हमको लॉन्ग हैंड से कोई मतलब नहीं है। हमें वो वर्ड साउंड क्या प्रोड्यूस करता है वैसे हम आउटलाइन बनाएंगे। अगर वर्ड जी लिखा है, ठीक है, लेकिन हम जे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी साउंड जब वर्ड को हम रीड कर रहे हैं तो उसकी साउंड जे की आ रही है, तो उसको हम यू बनाएंगे। ठीक है, उसको उसकी आउटलाइन हम जे वाली बनाएंगे, उसकी आउटलाइन हम जी वाली है जे। इसको हम गौ पढ़ते हैं तो गौ वाली आउटलाइन ही बनाएंगे उसकी। ठीक, इस तरह से इस पे हम लोग को जैसे डोर लिखा हुआ है तो उसको हम डूर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डोर। और तो ये क्या है? लॉन्ग ए। साउंड क्या बन रही है? डी, लॉन्ग ए की ओ, ओ आर, डोर। साउंड क्या बनी? डी। दो कॉन्सोनेंट हैं इसमें, एक डी है और एक आर है, तो साउंड क्या जा रही है? लॉन्ग ओ की। तो क्या बना? डोर। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी? अब मैंने आपको बताया था सेकंड प्लेस वावल है, रिप्रेजेंट करना है हैवी डॉट से। सेकंड प्लेस वावल है तो ऑब्वियसली पहला जो कॉन्सोनेंट है वो ऑन द लाइन पे आएगा। ठीक, सेकंड प्लेस का वावल है, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ सेकंड प्लेस का वावल लग रहा है तो सीधी सी बात है कि जो कॉन्सोनेंट हम बना रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट उस वावल के साथ जुड़ा हुआ है, वो सेकंड प्लेस पे आएगा, यानी ऑन द लाइन पे आएगा। डोर और आर, आर को भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। आर को हम लाइट बनाते हैं, अ, ये बना डोर। ठीक है, डोर डाउनवर्ड आर आएगा इसमें। ठीक है, आर हमारे दो तरह के होते हैं, एक कर्व डाउनवर्ड और दूसरा अपवर्ड। अपवर्ड 30 डिग्री वाला, ये अपवर्ड की तरफ जाता है। तो अभी हम स्ट्रोक नीचे की तरफ बना रहे हैं, तो इसको डी के साथ हमने जो आर जोड़ा वो डाउनवर्ड्स की तरफ में है, तो ये क्या बना? डोर। तो सेकंड प्लेस वावल है, हैवी डैश है, तो इसको हम सेकंड प्लेस से मेंशन कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? डोर। आ गया समझ में आपको? ये हो गया डोर, ये बना हमारा डोर। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डोम। अगला जो वर्ड है वो है हमारा डोम। आपने डोर उतार लिया होगा, अब इस डोर को उतार लीजिएगा और इसकी एक एक इस वर्ड की प्रैक्टिस कर लेगा अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्ड कैसे बना है। और जब हम वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं तो एक एक वर्ड हमको वर्ड को प्रोनाउंशिएट मतलब बोल बोल के लिखना है, ताकि हमारी साउंड भी क्लियर हो जाए कि ये वर्ड आखिर में इस साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो वर्ड आया हमारा, जो वर्ड बताया था मैंने आपको वो था डोम। ये बना डोम। डी, ओ, ऊ, डू, ऊ, तो ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, और उसके साथ में जुड़ रहा है एम। हम जब प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो पढ़ते हैं उसको डोम। जब हम इस वर्ड को रीड कर रहे हैं तो हम उसको क्या पढ़ रहे हैं? डोम। ठीक है, डी, ओ, एम, हम उसको रीड कर रहे हैं डोम। डी, ओ, एम। तो पहले हम बनेंगे डी, सेकंड प्लेस पे है, ओ की साउंड आ रही है, ओ क्या है? सेकंड प्लेस वाला है, तो पहले क्या है? डी, लाइट स्ट्रोक हुआ एम का, हैवी डॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बन गया डोम। अब तो आपको क्लियर हो गया, डोम, ये बन गया डोम। ठीक है, अगला जो वर्ड आते हैं हम, अगला वर्ड आते हैं हम, अगला वर्ड जो आया हमारा वो आया शोर का। किसका आया? शोर का।
अच्छा, शोर, शो शो श, इश, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डाउनवर्ड इश की तरह, इश, शो शो, शो का, ठीक है, तो शो, शो, पहला क्या आ रहा है? एस एच की साउंड आ रही है, जिसको इश पढ़ते हैं हम, उसको तो शो शो शो, ओ, लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ, और आर, श, ओ, आर, ठीक है, ये क्या है? शोर, शो, एस एच की जो बनता है वो लाइट स्ट्रोक बनता है, ये शो, और डाउनवर्ड की तरफ में जाएगा आर, आर का भी, आर को एकदम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। सेकंड प्लेस वावल है, हैवी, सेकंड प्लेस वावल है, और हैवी डैशेस को मेंशन करेंगे, तो ये बना शोर, एस एच ओ आर ई, ठीक है, शोर, हमने इसको रीड क्या किया था? शोर, इसको जो हमने रीड किया था, शोर, तो एच एच, डाउनवर्ड आर, और सेकंड प्लेस वावल जो हैवी डॉट से मैंने यहाँ पे, हैवी डैश से मैंने उसको मेंशन किया है, तो ये बना शोर। तीन वर्ड कर चुके हैं, डोर, डोम, शोर। अगला वर्ड जो हम लेंगे वो लेंगे बोर। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा बोर। ये मैं आपको वावल बता रहा हूँ कि हम वावल को कॉन्सोनेंट के साथ यूज कैसे करते हैं, जो हम वर्ड सीखते हैं तो उन वर्ड को, उन वर्ड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बना बोर। बी, हैवी है, साथ में जोड़ा लाइट स्ट्रोक, तो बन गया बोर, ये बना बोर। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हैवी डॉट से, हैवी डैश से रिप्रेजेंट किया, साउंड किसकी आ रही है? बी, लॉन्ग ओ, और आर की, समझ में आया? बोर, बी, लॉन्ग ओ, ओ की और आर की, तो क्या बन गया? बोर, ठीक। तो इस तरह से हमने चार वर्ड इसके भी बनाए, सेकंड प्लेस लॉन्ग ओ। अब अब इस तरह से हमारा सेकंड प्लेस वॉवल भी, ओ का जो था हैवी हैवी वॉवल, वो भी हमने खत्म किया। अब हम जो लास्ट, इसका जो लास्ट पार्ट बढ़ता है, क्योंकि छह लॉन्ग वॉवल होते हैं, पांच हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो लास्ट है हमारा वो है लॉन्ग, वो है हमारा ऊ का, ठीक। और ऊ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें साउंड पे जाना है वॉवल की, जो वर्ड बोलते हैं हम उसके साउंड पे जाना है, उसके साउंड साउंड के हिसाब से हम ये डिफाइन करते हैं कि उस वर्ड में कौन सा वावल लगा है। तो अगला जो है वो है ऊ का, इसको हम पढ़ेंगे ऊ, ठीक है, जैसे टू, ठीक है, मे वी ऑल गो टू, ठीक है, इसको हम ऊ को हम थोड़ा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी ऊंची होगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? टू, ठीक। तो ये कौन सा वावल है? इसको भी हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग ऊ को भी हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है थर्ड प्लेस वावल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड प्लेस से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? लॉन्ग ऊ को, ऊ, तो ऊ क्या है? जो ऊ है वो थर्ड प्लेस वावल है, ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हैवी डैश से मैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो तीन हैवी डॉट के थे वावल्स, और तीन हैवी डैश के वावल थे। अब ऊ से ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ऊ से बनते हैं, ठीक, अब उन पे आते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? ये चे है, इसको थ्रू द लाइन गए, चे बना, ठीक है, ये बना चू, ठीक है, ये गया थ्रू द लाइन, चू, चू, ऊ, ऊ की साउंड आ रही है इसमें, किसकी साउंड आ रही है? ऊ की, चू,
इसकी साउंड आ रही है चू, चू, चू। इसको हम क्या पढ़ते हैं, चे पढ़ते हैं, चू। तो इसकी साउंड क्या आ रही है, इसकी साउंड आ रही है चू, चू की साउंड आ रही है। तो थ्रू द लाइन गया सी एच, सी एच गया थ्रू द लाइन। और इसमें थर्ड प्लेस वॉवल है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो थ्रू द लाइन जाएगा। चू को हम लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं 120 डिग्री डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे इतना वो जरूरी नहीं समझता। तो ये चू है तो चे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉन्ग ऊ से। तो ये क्या, हैवी डॉस, हैवी डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बन गया च्यू। ठीक है, साउंड किसकी आ रही है, ऊ की आ रही है, तो बन गया च्यू। इस तरह ल्यू, ल्यू। अब एल क्या है, एल जो है वो आपका, जो एल है आपका वो अपवर्ड बनता है। ठीक, एल जो है, एल का जो स्ट्रोक है वो बनता है आपका, जो फर्स्ट है इस सेकंड, इस सर्कल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एल कहाँ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ में जा रहा है। तो अपवर्ड की तरफ में जा रहा है, तो ल्यू। अब थर्ड प्लेस वावल है तो उसको हम थ्रू द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड प्लेस वावल है तो उसको हम थ्रू द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। और वावल कहाँ पाएगा, एल, एल के बाद ऊ की साउंड आ रही है, लू। ठीक है, ल्यू, ल्यू की साउंड आ रही है, ऊ की साउंड आ रही है लास्ट में, ऊ, ल्यू, ऊ, ऊ की साउंड आ रही है ना। तो देखो उसमें एल थ्रू द लाइन, एल, और प्लेसिंग होगी वावल्स की एल के बाद, और जो सबसे लास्ट पे होगी वो होगी हैवी डैश के साथ। ठीक है, ये हो गया ल्यू, ये बन गया हमारा ल्यू। अगला वर्ड है वू, वू, वू को हम ऑन द लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊ, और इसको हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्लेस पे, ये बन गया वू। क्या बन गया, वू। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लिंक को फॉलो कीजिए और आके मेरे से अपने डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये बन गया वू। अगला वर्ड है रू, रू। आर है, थ्रू द लाइन जाएगा अपवर्ड की तरफ। अब इसमें क्या है, आर को हम दो तरीके से बनाते हैं, आर को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो डाउनवर्ड आर और एक अपवर्ड आर। तो रू, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डाउनवर्ड्स बनाते हैं, कहीं पे अपवर्ड बनाते हैं। ज्यादातर हम जब जैसे डाउनवर्ड ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे डी जा रहा है तो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ हम किसी भी आर को जोड़ते हैं तो डाउनवर्ड्स की तरफ में जाता है। तो यहाँ पे रू है, रू को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको आर से बनाएंगे थ्रू द लाइन 30 डिग्री, ये आर बना। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड, थर्ड प्लेस रू। ठीक है, हैवी डॉट से मेंशन करेंगे उसको यहाँ पर, ये बन गया थर्ड प्लेस पे ऊ का साउंड, ऊ। और ये क्या बन गया, रू, रू। साउंड किसकी आ रही है, आर और ऊ की साउंड आ रही है, तो क्या बन गया, रू। इस तरह से हमारे चार वर्ड्स लॉन्ग ऊ के भी समाप्त हुए, और इसी तरह से हमारा लॉन्ग वॉवल वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपका लॉन्ग वॉवल का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आ कराया था, पहला जो था आ, पहला वर्ड, जो पहला वॉवल था वो था आ। कैसे याद करना है उसको, आ से। सब चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला था आ, हैवी डॉट से मेंशन करना है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान में रखना है, जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वहां सिर्फ हैवी डॉट और हैवी डैश का यूज होता है। जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वहां सिर्फ हैवी डॉट और हैवी डैश का यूज होता है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक, अब उनको कैसे याद करना है, कैसे उनको समझना है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक बार मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, तो ये आया हैवी, हैवी डॉट से हम उसको मेंशन करेंगे, हैवी डॉट या डैश से मेंशन करेंगे। फर्स्ट, उनकी प्लेसिंग देखेंगे, कौन सा वावल्स फर्स्ट प्लेस पे आता है, कौन सा वावल सेकंड प्लेस पे आता है, और कौन सा वावल थर्ड प्लेस पे आता है। तो पहला वर्ड जो था हमारा था आ, तो क्या बना, पा। ठीक है, पा से हम उसको याद करेंगे ए, पा, ए, पा, में, पा, में, ए। ठीक है, सेकंड प्लेस वावल था, हैवी डैश से रिप्रेजेंट करना था, ई से बना वी, पा, में, वी।
ओ से बना ऑल, ओ से बना ऑल, ऑल में ओ की साउंड आ रही है ना, तो क्या बन गया ऑल। उससे अगला बना ओ, ओ पा में वी ऑल गो, ये बना ओ, गो, ओ में किसी साउंड, गो में किसी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। पा में वी ऑल गो टू, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से याद करना है। आ है पहला वर्ड, पा से याद करना है, हैवी डॉट फर्स्ट प्लेस। मे है, लॉन्ग ए की साउंड आ रही है, मे, हैवी डॉट सेकंड प्लेस। ई, वी की साउंड आ रही है, वी में ई की साउंड आ रही है, तो वी बना हैवी डॉट थर्ड प्लेस। ठीक, ये डॉट, हैवी डॉट डॉट वाले तीन स्टार्टिंग में खत्म हुए। अब आता है हैवी डॉट्स पे, ऑल, ओ, ए डब्ल्यू, ओ पढ़ेंगे इसको, तो ऑल में किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में ही, तो क्या बन गया ऑल। हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ओ किससे रिप्रेजेंट होगा, हैवी डॉट से, डॉट से, डैश से सॉरी, और कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, समझ में। और फिर उसके बाद आया ओ, जो बना गो, हैवी डॉट, हैवी डैश से सेकंड प्लेस, ठीक। और अगला जो वर्ड आया ऊ, जैसे टू बना टू, तो कहाँ बनेगा थर्ड प्लेस, और हैवी डैश से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमारे लॉन्ग वॉवल्स का चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो हमारा टॉपिक होगा, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा शॉर्ट वॉवल्स का। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है शॉर्ट वॉवल्स का। तो शॉर्ट वॉवल्स भी 6 तरीके के होते हैं, क्योंकि टोटल जो टोटल वॉवल्स होते हैं वो 12 होते हैं, तो उसमें लॉन्ग वॉवल्स 6 होते हैं, तो 6 वॉवल्स शॉर्ट वॉवल्स हो गए। तो अब आता हूँ आप इन एक एक वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले कुछ दिनों में मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगले 3-4 दिनों में आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो भी बन रहा है और वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, और आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिएगा जितनी ज्यादा हो सके। हाँ, तो लॉन्ग वॉवल्स वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो बच रहा है हमारा, वह हमारा शॉर्ट वॉवल्स का टॉपिक है। शॉर्ट वॉवल्स का टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट वॉवल्स का टॉपिक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शॉर्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे शॉर्ट वॉवल्स का। अभी हमने 6 जो करे थे वो हैवी डॉट और डैश वाले थे। जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं उनके लिए हम उनके लिए हम लाइट डॉट या डैश का रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट वॉवल्स को, ठीक है। और आज के इस सेशन के साथ लॉन्ग वॉवल खत्म करने के साथ ही आज का सेशन मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बाकी क्लास के लिए हम आपको कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।